दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का महानगर है। ये शहर मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक एवं वाणिज्यिक राजधानी है। इंदौर रामबाग में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी छाया दीदी जी। आपका जन्म 1969 में भिलाई में हुआ। बचपन से आप खेलकूद में विशेष रुचि रखती थीं। साथ ही साथ आप कला प्रेमी भी रही। आप उमंग, उत्साह, आत्मविश्वास, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर हिम्मतवान आत्मा है। 1982 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में आपने संस्था के हेडक्वार्टर माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आपने रतलाम, राजगढ़, जबलपुर, कोरबा, मंदसौर, सुजानपुर, कोटा आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2000 से इंदौर में स्थित रामबाग में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से महान एवं श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो भक्ति और आध्यात्म के रस में डूबा है। माता जी का भक्ति में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी और बचपन से हमने उनको देखा है कि भगवान के प्रति लगन, मंदिरों में जाना और साथ ही साथ सत्संगों में, तीर्थ यात्रा में जाना, जाकर के भगवान को ढूंढना और उनके रस में हमेशा डूबी रहती थी। उनका प्रभाव हमारे पर भी पड़ा। हमें भी वो जगह जगह मंदिरों में ले जाती, सत्संगों में ले जाती, तो उसका असर हमारे अंदर भी आया और बचपन से ही हमने आध्यात्म और भक्ति में रुचि लेना चालू किया। हमारी माताजी शिरडी वाले साईं बाबा की पक्की भक्तनी थी और भक्ति के रस में डूबे रहने के कारण बचपन से उन्होंने हमें बहुत अच्छा संस्कार दिया। लौकिक में हमारे माता पिता, हम 2 बहनें और 1 भाई। बचपन में ही कई कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमारे माता पिता के द्वारा मिला। स्कूल लाइफ में हम पढ़ाई करते, वहाँ हमें अच्छे नंबरों से कैसे पास होना, परीक्षा में किसी प्रकार का डर न लगे, नंबर अच्छे लाना, जीवन में आगे बढ़ना और हर कार्य में सफलता के लिए माता पिता के द्वारा हमें हिम्मत, आत्मविश्वास और जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। उनके द्वारा हमें आज्ञाकारिता, बड़ों का सम्मान करना, ये सब गुण मिला। ये सारे मोरल वैल्यूज़ उन्होंने हमें इसलिए प्रदान किए ताकि हमारा जो भविष्य का लक्ष्य है उस तक हम सहज रीति से पहुंच पाए। तो ये हमारा सौभाग्य और मुझे खुशी और नाज भी है कि आज मुझे ऐसा परिवार मिला जो मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मुझे सहयोगी प्रदान कर रहा है और मैं आज तक भी जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त कर रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था से मेरा 1982 से जुड़ना हुआ। भिलाई में आदरणीय कमला दीदी जी के द्वारा एक विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में एक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हमारी माता जी वो चित्र प्रदर्शनी देखने के लिए गई, साथ में हमें भी लेकर के गई। ज्ञान में आने के पहले माता जी के जीवन का एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाना चाहूँगी कि माता जी शिरडी वाले साईं बाबा की भक्तनी थी। एक दिन सुबह सुबह अमृत बेले 3:30 बजे माता जी को एक सपना आया कि शिरडी वाले साईं बाबा और परमात्मा शिव
जैसे उनके सामने खड़े हैं और वो माता जी को बाहें पसार के पुकार रहे हैं कि आओ मेरे गले लग जाओ। माता जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन के अंदर सब चीज़ों की प्राप्ति है। फिर उनको अनुभव कराया। शिरडी वाले साईं बाबा ने कहा कि कल मैं आपको एक बहुत बड़े सेठ जी से मिलाऊंगा। माता जी ने कहा मुझे सेठ जी से नहीं मिलना, मेरे पास सब चीज़ें हैं, बस आप मुझे अपने दर्शन दे दो। ऐसा कहते ही माता जी की आँख खुल गई। सच में दूसरे दिन जब उन्होंने आध्यात्म चित्र प्रदर्शनी देखी, परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, तब उनको समझ में आया कि जो रात के सपने में जो सेठ जी की बात निकली थी वो ये थी। तो वो परम पिता शिव परमात्मा जो सेठ जी के रूप में माता जी को मिले, माता जी का जीवन धन्य धन्य हो गया। हम भिलाई में रहते थे और रहते रहते वहाँ पर आदरणीय कमला दीदी जी नियम से क्लास कराने आती थी। एक बार की बात है, अपने इंदौर जोन के क्षेत्रीय मुख्य प्रशासक जोनल कोऑर्डिनेटर जो थे ओम प्रकाश भाई जी, वो भी एक दिन भिलाई में आए और भिलाई में जैसे वो आए तो भाई जी के बारे में हमने दीदी जी के बारे में काफ़ी सुन रखा था, लेकिन उनके व्यक्तित्व को देख करके हमारा मन रोम रोम प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि हमें भाई जी के अंदर साक्षात ब्रह्मा बाबा नज़र आए। भाई जी बहनों से और ख़ास करके कन्याओं से बहुत प्यार करते थे और उनकी शुभ भावना रहती थी कि कन्याओं का जीवन श्रेष्ठ बन जाए, कन्याओं का जीवन सफल हो जाए और ये अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। भाई जी की दृष्टि हमारे पर पड़ी। फिर भाई जी ने बड़े प्यार से हमसे मिले। उसके बाद वो हमको इंदौर कन्याओं की जो ट्रेनिंग होती है, मैंने बीए की पढ़ाई पूरी की। फिर भिलाई से मैं इंदौर आई। इंदौर में आते ही मुझे ओम शांति भवन में भी कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जीवन के अंदर अद्भुत अच्छी प्रेरणा मिलती रही। तो हमने देखा कि ज्ञान में आने के बाद में मेरा जीवन धीरे धीरे जो मेरे अंदर गुण विशेषता थी, उन गुण विशेषताओं को मैंने बाबा की सेवा में लगाया और मेरा जीवन धन्य धन्य होता गया। 1983 में हमारा माउंट आबू जाना हुआ। दीदियों की क्लासेस में हम सब मधुबन बाप दादा के बारे में सुनते थे, तो मन के अंदर एक लगन थी कि कैसा बाबा होता है, बाबा की वरदानी दृष्टि क्या होती है, ये मन के अंदर काफ़ी लगन था। जिस दिन से तारीख पता पड़ी, मन के अंदर उमंग उत्साह रहा और उतनी उमंग उत्साह से हमने खुशी से तैयारी की और वो दिन भी आया जो हम साक्षात बाबा से मिलने के लिए ओम शांति भवन में बाप दादा से मिलन मुलाकात हुई। सवेरे से ही मन के अंदर एक अलग ही खुशी थी और एक अलग मन के अंदर उमंग उत्साह था और सोच सोच कर के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हम बाबा से कैसे मिलेंगे। सुबह से ही हम मौन में रहे, मुरली का ध्यान भी अच्छे से किया और ठीक शाम को जब तैयार होकर के हॉल में जैसे हम प्रवेश करें, आदरणीय गुलजार दादी को देखती महसूस हुआ कि जैसे दादी जी नहीं है, स्वयं बाप दादा है। बाप दादा की वरदानी दृष्टि मिली और बाप दादा के द्वारा जब ईश्वरी महावाक्य उच्चारण किए गए तो मुझे साक्षात ऐसा अनुभव हुआ, पूरी सभा में सिर्फ बाबा और मैं और कोई नहीं, और ऐसा लगा कि जैसे बाबा मुझे वरदानी दृष्टि दे रहे और ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा रोम रोम जैसे कि शक्तिशाली वाइब्रेशन से, गुणों से, जैसे मैं एक तरह से स्नान कर रही हूँ। इतना शक्तिशाली फवारा मेरे अंदर आता गया और उससे मैं बहुत खुशी से भरपूर होती रही। बड़े प्यार से रात भर हमने बाबा की मुरली सुनी और मुरली के द्वारा वरदानी महावाक्यों से अपने आत्मा रूपी झोली को भरपूर किया। फिर ये मेरा सौभाग्य रहा कि सुबह के समय बाबा ग्रुप वाइज सबसे मिलते थे। उस वक्त मेरा भी मिलने का चांस हुआ। मैं भी बाबा के सामने गई। बाबा ने बहुत वरदानी दृष्टि दी, शक्तियों से भरपूर किया, मेरे हाथ में हाथ दिया। हाथ में हाथ पड़ते मैं इतनी हल्की हो गई और एक अलग प्रकार का करंट मुझे महसूस हुआ। साथ ही साथ बाबा का वरदानी बोल सुन करके मुझे भी खुशी हुई और साथ साथ मुझे जीवन के अंदर वो वरदान हमेशा याद रहा। बाप दादा ने मुझे दृष्टि दी और दो वरदान दिए। पहला वरदान बाबा ने दिया, हिम्मते बच्चे मदद दे बा, आज के बाद आप कभी हिम्मत नहीं हारना। दूसरा वरदान दिया, जीवन में सफलता मूर्त भव, कि हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त करना। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, ये दो वरदान
आज तक भी मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, क्योंकि मैं बचपन से छोटी छोटी बातों में हिम्मत हारती थी, घबराती थी, लेकिन बाबा का वो वरदान आज भी मुझे याद है। और तब से लेके 1983 से लेकर के आज दिन तक मैं जीवन में कोई भी कार्य करती हूँ तो बाबा के वरदान को साथ में लेके करती। मैं कभी हिम्मत नहीं हारती और हमेशा हर कार्य में मुझे सफलता मिलती रही है। ब्रह्मा कुमारी बनने का मन के अंदर काफ़ी उमंग उत्साह था और साथ ही साथ जीवन के अंदर रहता था कि मुझे ऐसा जीवन जीना है जो दुनिया से हटकर हो। जब हम समर्पित होने जा रहे थे उसके पहले हमारे माता पिता ने हमें विशेष प्रेरणा दी, आप अपने जीवन के अंदर अपना निर्णय खुद करिए। उन्होंने हमारे सामने ऑप्शन रखा कि आप शादी करना चाहो तो शादी भी कर सकते, अगर आपको नौकरी करना है तो नौकरी भी कर सकते, और ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है तो ब्रह्मा कुमारी जीवन भी जी सकते। तो हमने ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने का लक्ष्य रखा और उसके पश्चात सभी सेंटर्स पर हम रहने लगे। रहते रहते कई बातें हमें जीवन के अंदर सीखने को मिली। फिर 14 मई 1988 में हमारा समर्पण समारोह हुआ। आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी के हाथ में जब हाथ हमारे सारे परिवार वालों ने दिया और दादी जी ने कहा अब ये बाबा की बच्ची है, परिवार वाले भी निरसंकल्प होकर के दादी जी के हाथ में हाथ दिया। उस दिन से मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन अब सही तरीके से मैं जी रही हूँ और वो जीवन जीते जीते मुझे जीवन में बहुत प्रेरणाएं मिली। मेरा ओम शांति भवन में रहना हुआ। ओम शांति भवन के साथ साथ इंदौर के कई सेंटरों पर मेरा रहना हुआ और इंदौर के अलावा राजनांदगांव, मंदसौर, रतलाम, कोटा, राजगढ़, कोरबा कई क्षेत्रों में मेरा सेवा करने का मुझे मौका मिला। और इन सब सेवाओं के द्वारा मैंने सीखा अपने जीवन में कि कैसे मुझे बड़ों की आज्ञा का पालन करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। बचपन से मैं बहुत बीमार भी रहती थी, फिर भी मैं लगन से तपस्या करके अपनी सेवा करती थी तो मुझे हर कार्य में सफलता मिलती रही। सेवा में जब कभी भी मैं सेवा करती थी, जैसे हम घर से आए थे तो लौकिक में कोई इतना कार्य हम नहीं करते थे, लेकिन सेंटर पर जब हम आए दीदियों के द्वारा हर काम मुझे सिखाया गया। कई कार्य हम घर में नहीं करते थे, लेकिन सेंटर पर सुबह से लेकर शाम तक अगर घर में वही कार्य हम करते तो एक मन के अंदर मैंपन आता कि मैं ही करूँगी क्या, या थोड़ा सा काम करते थे तो थकावट लगती थी। लेकिन जब बाबा के घर में हम आए, सुबह से लेकर शाम तक हम कोई भी कार्य करते तो मन के अंदर थकावट नहीं होती थी। उसका कारण था कि ये कार्य मेरा नहीं बाबा का है और बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। एक बार की प्रैक्टिकल अनुभव बताना चाहूँगी। एक बार हम किसी सेंटर पर सेवा करने के लिए जा रहे थे। रात का समय था, सफ़र कर रहे थे। बस में मेरे साथ 1-2 भाई बहन भी थे। अचानक ट्रक का ड्राइवर नशे में था, इसलिए वो किसी खंभे से गाड़ी टकरा गई। टकराते ही बस पलट गई। पलटने के बाद में बस जो है घिसी और उसको कैसे तैसे करके सीधा किया गया। उस बस में से अधिकांश लोग जो थे वो शरीर छोड़ चुके थे, छोटे छोटे बच्चे थे और ऐसी पलटी हुई बस में से हम लोग भी जैसे तैसे बाहर निकले। तो मैंने देखा वहाँ पर कि बस में जब हम दबे थे तो हमारे नीचे लोग थे, हमारे ऊपर लोग थे और हम बीच में थे और कंडक्टर की सीट में हमें बैठने के लिए मिला हुआ था। जैसे तैसे करके हम बाहर निकले तो मुझे सबसे पहले मन के अंदर विचार आया कि इतने लोगों ने शरीर छोड़ा लेकिन बाबा ने मुझे क्यों बचाया। तब मुझे संकल्प आया कि बाबा ने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि बाबा को मेरी आवश्यकता है। मेरे जीवन के कोई ना कोई पुण्य कर्म हैं जो इतने बड़े एक्सीडेंट में मुझे बचा दिया गया और मैं आज जीवन के अंदर आज निर्विघ्न होकर के बड़ों की दुआ आशीर्वाद को लेकर के इतने अच्छे से जी रही हूँ। ब्रह्मा बाबा का वो संकल्प कि एक बल एक भरोसा, आज तक भी मैं सेवा में उसको यूज़ करती हूँ कि बाबा मेरे साथ है और एक बल एक भरोसा, तो जीवन में मेरी सफलता अवश्य है। मधुबन में हम जब कभी जाते हैं दादियों से तो मिलते ही हैं, लेकिन आज हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत जो हैं 3 व्यक्ति विशेष पर प्रेरणा स्रोत है मेरे जीवन के। सबसे पहले आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी। एक बार ओम शांति भवन में एक ज्ञानांजलि प्रोग्राम चलता था, उसमें आदरणीय भाई जी ने मुझे भाषण करने के लिए कहा।
मैंने आज तक जीवन में कभी स्कूल लाइफ में भी कभी भी ऐसी बड़ी सभा में भाषण नहीं किया। तो भाई जी ने कहा आज आपको इस विषय पे भाषण करना। मैंने कहा भाई जी मैंने तो आज तक कभी भाषण नहीं किया। भाई जी ने बड़े प्यार से कहा कि जो बात आप बोलने वाले हो उसको पहले आप लिखो और बोलते समय महसूस करना ये सभा में जो भी लोग बैठे हुए हैं इन्हें कुछ भी नहीं आता और आप बाबा को साथ में लेकर के बिल्कुल हिम्मत से वो बात कहो। सच में मैंने 1 घंटा इतने अच्छे से बोला और मेरे भाई जी की हिम्मत के द्वारा परिणाम ये हुआ कि सबको बातें पसंद आई। तो आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के द्वारा मैंने भाषण करना सीखा। आदरणीय श्रद्धेय कमला दीदी जी के द्वारा त्याग और तपस्वी जीवन क्या होता है मैंने देखा। दीदी जी अमृत बेले 2:30-3 बजे उठती और बाबा से शक्ति लेके जीवन के अंदर हर कार्य करती। तो दीदी जी के द्वारा मैंने अमृत बेले उठना, मुरली का मनन चिंतन करना ये सीखा। आदरणीय हेमलता दीदी जी, उनके द्वारा मैंने आज्ञाकारिता का पाठ पक्का किया कि कैसे जीवन के अंदर बड़े अगर हमको कोई भी बात कहते हैं तो हमें उससे ना नहीं करना, हाँ करना है। हमने भले ब्रह्मा बाबा मम्मा को नहीं देखा लेकिन इन दीदियों के द्वारा बाबा मम्मा की पालना ली। मधुबन में जब कभी जाना होता, दादी प्रकाश मणि जी, उनकी सबसे बड़ी विशेषता कि उनके हंसमुख चेहरा, हर्षित मुख चेहरा आज भी मुझे याद है। दादी जी से जब हम कभी मिलने जाते थे तो दादी बड़े प्यार से पूछती थी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो मुझे कान में आके कहना। मैं सच बताती हूँ, लौकिक में मैंने अपनी दादी जी को नहीं देखा लेकिन उन दादी को देखकर कि मुझे ऐसा लगा सच में मेरी दादी है। दादी जानकी जी के द्वारा मैंने ये सीखा कि दादी जी कैसे ज्ञान योग का मनन चिंतन करती है, ज्ञान की के गहराई में जाती है, अव्यक्त वाणियों का स्टडी करती है। तो मैंने वो सीखा उनके द्वारा। दादी गुलजार जी के द्वारा अपनी स्थिति को गंभीर और रमणीक कैसे बना के रखना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, ये सारी बातें मैंने आदरणीय दादी जी से सीखा। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि बाबा के घर में आते ही जीवन के अंदर कई प्रकार की सेवाओं का मुझे मौका मिला। जब से ये विंग्स बने गए तो युवा प्रभाग का जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय भाई जी ने मुझे बनाया। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, रतन मोहिनी जी और कृति बहन जी के द्वारा मुझे सेवा में नए नए तरीके से कैसे करना है वो मुझे करने का मौका मिला। युवा प्रभाग के द्वारा पद यात्रा, साइकिल यात्रा, बस अभियान, युवा जागृति अभियान, वर्तमान में Y20 के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम हुए। तो मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला। उस सेवाओं के माध्यम से मैं बड़ौदा, अहमदाबाद, गुजरात के अन्य सेंटर्स, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ। साथ ही साथ साउथ में भी, गोवा में भी, सब जगह जाना हुआ। वहाँ की नई सेवाएं देख करके और उनके सेवा करने के ढंग से मुझे प्रेरणा मिली और उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो मन के अंदर महसूस किया भले शरीर की उम्र कैसी भी हो रही है लेकिन मुझे अपने अंदर के युवाओं को, अपने अंदर के युवा को सदा जागृत रखना। और मेरे जीवन का लक्ष्य रहता है कि मैंने युवा प्रभाग के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त करी है वो मैं सेंटर पर आने वाले सारे युवा भाई बहनों के अंदर भरने का प्रयास करती हूँ। उनके अंदर भी उमंग उत्साह भरती हूँ और उन्हें भी यही समझाती हूँ कि हमेशा अपने आप को आप युवा समझो। युवा माना जो सदैव आगे बढ़ता है, निरंतर जीवन में सफलता प्रदान करता है। ब्राह्मण जीवन में मेरे जीवन की विशेष धारणा 2 है। एक है अमृत बेले का योग और दूसरा मुरली। मेरी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो लेकिन अमृत बेले का योग, कई बार बाबा कमरे में जाना नहीं होता लेकिन कमरे में भी बैठ कर के मैं अमृत बेले का योग नियम से करती हूँ। और मुरली सुनने के साथ साथ सुनाने का मुझे ज़्यादा शौक़ रहता है। तबीयत कितनी भी ख़राब क्यों ना हो लेकिन रहता है कि नहीं मुझे मुरली सुनाना है। जब मैं मुरली सुनाती हूँ तो जैसे सब भाई बहन बैठ कर के सुन रहे हैं तो महसूस करती हूँ कि मैं खुद भी बैठ कर के मुरली सुन रही हूँ। तो मुरली सुनना और सुनाना। और साथ ही साथ जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आत्मा का जो पहला लेसन है स्वमान, आत्म स्वरूप में स्थित होना, तो स्वमान लिखने का अभ्यास मैं विशेष करती हूँ। और जितना जितना स्वमान लिखती हूँ उतना उतना मुझे शक्ति मिलती रहती है। जैसे वर्तमान समय में एक स्वमान में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पिछले जुलाई मास से मैंने लिखना चालू किया है
16,108 बार ये मेरा लक्ष्य है कि दिसंबर एंड तक उस स्वमान को मैं प्रैक्टिकल लिखूं। उसको लिखते लिखते मुझे अभी विशेष अनुभूति हुई है। मुझे विश्वास है कि अगर पूरा अंत कर लूँगी, 16,108 लिख लूँगी, तो शायद बाबा के द्वारा और प्रेरणा मुझे मिलेगी। वर्तमान समय जैसे बाबा बच्चों को कहते हैं मुरली के अंदर कि बच्चे 2 शब्द याद रखो, एक है एवर रेडी और बहुत काल। क्योंकि अंत समय जैसे वर्तमान में हमने पिछले कोरोना काल में देखा, जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां लोगों के सामने आई, उनसे मैंने ये सीखा, ये पाठ लिया कि अंत काल सच में अभी आ रहा है। और वर्तमान समय के अनुसार मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ यही रहता है अशरीरी बनने का, देह भान से ज़्यादा मैं परे रहूं, व्यर्थ से मुक्त रहूं और मुख के द्वारा हमेशा सबको वरदानी बोलूं और जीवन में सबको मैं दुआएं दूं। ये विशेष ध्यान रख रही। अंत समय की सूक्ष्म तैयारी यही है कि बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, समय कभी किसी के लिए रुका नहीं है। निरंतर हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता प्राप्त करना है। तो ऐसे समय पर हमें जो भी चीज़ का अभ्यास है वो बहुत काल का होना चाहिए। 3 शब्द हम याद रखें, एक बहुत काल, दूसरा एवर रेडी और तीसरा अंत में हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना के रखना। तो अशरीरी बनने का अभ्यास या कहे बाबा की याद का अभ्यास जितना लंबे काल का रहेगा, तब अंत समय हमारे सामने जो भी पेपर आएगा उसको अपन पास कर पाएंगे। खुद मैं अपने जीवन के अंदर अशरीरी बनने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करती हूँ। देह में रहते हुए भी अपने आप को महसूस करती जैसे मैं शरीर से न्यारी हूँ और कार्य व्यवहार में भी अपने आप को बहुत हल्का रखती हूँ। मन के अंदर कभी किसी के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाती हूँ। सबके लिए मन के अंदर शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो खास उनसे मिलने जाती हूँ, उनको पावरफुल दृष्टि देती हूँ और ये प्रैक्टिकल अनुभव है। कई ऐसे भाई बहन जो आईसीयू में थे, बिल्कुल मरना अवस्था में थे, लेकिन बाबा की याद की दृष्टि मुझ आत्मा के द्वारा उनको पड़ी, उनका जीवन नया हो गया, उन्होंने नया जीवन प्राप्त किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीना उनका जीना है, अर्थात मैंने किसी को, बाबा ने मेरे द्वारा किसी को जिये दान दे दिया। अगर समझो जिये दान उसको मिल गया तो उनकी दिल की दुआएं मुझे प्राप्त की और वो दिल की दुआएं आज तक भी मुझे बहुत हल्का रखती है, प्रसन्न रखती है, मस्त रखती, खुशहाल रखती है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मैं विशेष संदेश यही देना चाहूँगी कि सभी भाई बहन अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा की याद में व्यतीत करें, व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करें, साधन को यूज़ करते हुए साधना की तरफ ध्यान दें और अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगाए, याद की रोज़ गोली खाए और अटेंशन रूपी पहरेदार को जागृत रखें और हंसते रहे, मस्त रहे और सदा अपने आप को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस बना करके रखें। तो वो दिन दूर नहीं जो हम सब आने वाली सत्य की दुनिया में जाएंगे, जो दुनिया हम सब के लिए बाबा ने तैयार की। तो जल्दी से जल्दी इस दुनिया में आप जाइए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामना। आदरणीय छाया दीदी, पहली बात तो उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसा आदर्श बना करके चल रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़ों की आज्ञा का पालन हमेशा अपने जीवन में किया। दूसरा, किसी भी चीज़ को नेतृत्व करने की जो कला है उनके अंदर, वो उनके कर्मों से दिखाई देती हैं। दूसरी बात, हमने अपने उनके जीवन में देखा कि वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ को सफल करने के लिए उमंग उत्साह बना करके रखते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन एक संगठन को कैसे संभाल करके रखना है, बहनों के साथ कैसे मिलकर के चलना है, यहाँ तक कि जो भी अगर किसी भी छोटे से छोटा जो कार्य होता है उस कार्य को बहुत एक सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। छाया दीदी ने फिर 7 दिन का कोर्स हमें बताया है कि ब्रह्म कुमारी क्या है और उनकी उद्देश्य क्या है। कि आप जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, इससे आपको हम एक आत्मा है और परमात्मा से कैसे हम लोग संयोग कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से करेंगे तो ये परमात्मा से मिलन हो सकती है। दीदी ने ये भी बताया कि मेडिटेशन रेगुलर करने पर आपका दैनंदिन काम भी रेगुलर होगा, प्लस
मेरा कहीं पहले कुछ चिड़चिड़ापन या गुस्सापन आता था, लेकिन वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया। छाया दीदी से हमने देखा है उनके मेन मैनेजमेंट क्वालिटी। कभी भी हम आते, कोई भी प्रोग्राम होता है हमको ज़रूर बुलाते हैं, हम आते हैं और आके देखते हैं कि इतना कम समय में इतना बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में मिल के कितना बढ़िया तरीक़ा से ये मैनेजमेंट करती है। कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी बनना सरल है, लेकिन ब्रह्म कुमारी समर्पित भाव से बने रहना मुश्किल है। आजीवन ईश्वर के प्रति समर्पित, शुद्धता और पवित्रता के साथ ईश्वर को अपने सोच, विचार, जीवन, निर्णय चुनना चुनौती में प्राथमिक दे करके इस संसार में भी रह के अपने आप को नहीं खोना, लेकिन ईश्वर से प्रकाशित होकर के उनको प्राथमिक स्थान देना, ये सबसे बड़ी बात है। शुद्धता और पवित्रता में उनके जीवन, सोच, विचार, बात, व्यवहार में मैं देखता हूँ। मैं आदरणीय छाया दीदी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। वो धागा ही था जिसने सारा जीवन छिपकर मोतियों को दे दिया। आदरणीय छाया दीदी जैसे यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उसी प्रकार दीदी के जीवन में यूथ जैसा ही उमंग उत्साह है। अगर हमें कुछ काम नहीं भी आता है तो दीदी हमें याद दिलाती हैं कि आप यूथ हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो अगर हम कुछ नहीं भी करना चाहे तो हम कर लेते हैं। छाया दीदी वो बाप दादा की छत्र छाया में रहती है और साथ साथ हमको भी बाप दादा की याद दिलाती है। और सबसे बड़ी दीदी की विशेषता है कि दीदी में बहुत उमंग है और उमंग के साथ साथ बहुत साहस, हिम्मत है और साथ साथ वो एक रस है, अडोल है और हमको भी वही बाबा की याद दिलाती। दीदी जैसे कोई भी कार्य करते तो बहुत वो अटल निश्चय से करते हैं। कभी भी कोई भी कार्य में अगर हम भी ना कहें तो वो ना नहीं कहती, हाँ ही कहते हैं। छाया दीदी को करीब 23 साल से परिचित हूँ। मैंने देखा और अनुभव किया कि छाया दीदी बहुत मेहनती और रहमदिल है। उनका स्वभाव मीठा, मधुर है और ज्ञान युक्त होकर मुरली सुनाती है, इसलिए सुनने वाला बड़ा तन्मय होकर सुनता है और धारणा भी अच्छी होती है। मैंने सीखा यह है कि संगठन कैसा करना और सबको मेल जोल के कैसा रखने का है, वो मैंने देखा है इनके साथ। छाया दीदी का संपूर्ण जीवन ही बहुत इंस्पिरेशनल है। छाया दीदी के जीवन से हमें हमेशा ही यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए उनके प्यार और उनकी समीपता का अनुभव कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि छाया दीदी के जीवन में उन्होंने कोई भी ऐसी सेवा होगी जो आज तक की नहीं होगी, पर आज भी जब भी दीदी को कोई नई सेवा मिलती है तो वे वही उमंग और उत्साह से सेवा करती है। और छाया दीदी की यही विशेषता हमें लौकिक और अलौकिक जीवन में बहुत मोटिवेट करती है। किसी भी फूलों की पहचान उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसकी कद्र हमेशा गुणों से होती है। तो ऐसे ही अनेक गुणों की खान आदरणीय छाया दीदी जी बहुत ही नम्र स्वभाव की है और दीदी जी हमेशा उमंग उत्साह में रहती है। हम सब बहनों के साथ मिलजुल कर चलती है। दीदी बड़ों के साथ बड़े तथा छोटों के साथ छोटों की तरह मिलजुल कर व्यवहार करती है। दीदी यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर होने के कारण हमेशा दीदी यूथ की तरह ही रहती है। छाया दीदी हमेशा हमें माँ के रूप में अलौकिक पालना करते हैं और सदा सेवा में आगे बढ़ाते हैं। उनका हर्षित चेहरा हमेशा हमें दुख से छूटने के लिए मदद करता रहता है। हमेशा पद प्रदर्शन करती रहती है। दीदी से हमेशा आगे बढ़ना सीखा। सेवा में कैसा उमंग उत्साह बना करके रखना है, कैसे हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा बेस्ट कैसे करना है, सेवा अच्छी से अच्छी कैसी करनी है, वो हमें सीखने को मिला।